हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एग्जाम्स एरिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थ्री सेफ जोन फॉर एएलपी। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एएलपी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा तीन सेफ जोन है जिसमें आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25, इसके आसपास 40 to 45 या फिर 40 भी लाएंगे तो जो सेफेस्ट जोन है उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं कि वो तीन सेफ जोन कौन कौन है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सेफ जोन नंबर 3 की, जो कि है एएलपी भुवनेश्वर बोर्ड। तो सीट डिटेल का बात करते हैं फ्रेंड कि कितना सीट है इसमें। तो यहाँ पे एएलपी कैंडिडेट के लिए 2228 सीट है, आईटीआई टेक्नीशियन के लिए 377 और पीसीएम टेक के लिए 43 पोस्ट है, यानी कि टोटल 2672 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को टोटल काउंट नहीं करना है, तो इसमें हम लोग को सिर्फ एएलपी से मतलब है। तो 2228 पोस्ट हम लोग लेके चलेंगे कि 2228 पोस्ट के लिए कितने लड़कों का सिलेक्शन होगा साइको के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे कि सीबीटी 1 जो हम लोग का हुआ था उसमें कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सीबीटी 1 में स्टार्टिंग में रिवाइज रिजल्ट से पहले 10 गुना लड़कों का चयन किया गया था। उसके बाद जब रिवाइज रिजल्ट निकाला गया तो यूआर का 40, ओबीसी का 30 और एससी का 30 और एसटी का 25 मार्क्स पाने वाले लड़कों का भी सिलेक्शन हो गया। यानी कि जब हम लोग का रिवाइज रिजल्ट आया तो 12 गुना लड़कों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि 12 गुना 2228, यानी कि लगभग 27,000 लड़कों का सिलेक्शन हुआ फॉर सीबीटी 2 के लिए। यानी कि ये 27,000 लड़कों का नाम आया सीबीटी 2 में एग्ज़ाम देने के लिए। इससे 27,000 से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, कम हो सकता है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें से बहुत लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा क्योंकि इस बोर्ड का सेंटर इधर उधर बहुत गया था। मतलब इस बोर्ड का नहीं, लगभग सभी बोर्ड का सेंटर इधर उधर था और बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। तो अब बात करते हैं कि 27,000 कैंडिडेट में से साइको के लिए कितना चुना जाएगा। तो साइको के लिए जैसा आप देख सकते हैं 2228 सीट में 8 गुना लड़कों का चयन होगा, यानी 17,824 लड़कों का चयन किया जाएगा साइको के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका 27,000 में से 17,000 लड़कों का सिलेक्शन होगा साइको के लिए। तो फ्रेंड्स, 27,000 में से 17,824 हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल से यूआर में जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 4 5 नंबर ज़्यादा, यानी कि 45 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 25 मार्क्स भी जो लेके आएगा उसका एएलपी साइको के लिए हो जाएगा। यहाँ पे साइको का बात हो रहा है, साइको में सिलेक्शन के बारे में, तो उसका साइको में सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेफ जोन नंबर 2 के बारे में, जो कि है जम्मू एंड श्रीनगर। अब इस पर हम लोग एनालिसिस देखते हैं कि साइको के लिए कितना कटअप बनेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वैकेंसी टेबल देखते हैं। एएलपी में 357, टेक्नीशियन में 583 और पीसीएम टेक्नीशियन 43 सीट था, यानी कि टोटल हम लोग का 983 सीट है। हम लोग को टोटल काउंट नहीं करना है, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एएलपी के बारे में जानने वाले हैं कि एएलपी का साइको के लिए कितना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एएलपी का साइको होना है। तो एएलपी का सीट यहाँ पे है 357। अब डिस्कशन होगा इस सीट पे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सीबीटी 1, यानी कि जो पहला स्टेज एग्ज़ाम हुआ था उसका 2 बार रिजल्ट आया था। एक रिवाइज रिजल्ट के पहले आया था और एक जब रिवाइज रिजल्ट हुआ था उसमें ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। तो अब बात करते हैं कि उसमें कितना कटअप था और उसका क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अब अगर बात करें रिवाइज रिजल्ट से पहले का कटअप के बारे में तो लगभग 40%, 32%, 30% और 25% कटअप गया था। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी का इतना परसेंट कटअप गया था। लेकिन रिवाइज रिजल्ट के पहले 6 टाइम कैंडिडेट को चुना गया था, 6 टाइम कैंडिडेट को, और रिवाइज रिजल्ट के बाद उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐड हुए हैं। तो मानते हैं रिवाइज रिजल्ट पे हम लोग को मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो था 40%, ओबीसी का 30%, एससी का 30% और एसटी का 25% से उठा लिया गया था। तो अब हम लोग सेफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि 10 गुना कैंडिडेट को रिवाइज रिजल्ट में सिलेक्ट किया गया है एएलपी सीबीटी 2 देने के लिए, यानी कि लगभग 3,570 स्टूडेंट को 357 इंटू 10 यानी कि 3,570 स्टूडेंट ने एएलपी सीबीटी 2 के लिए चुना गया। तो अब उन्होंने सारे के सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम तो दिया नहीं, एग्ज़ाम कुछ का छूट गया, कुछ का सेंटर दूर था और कुछ कैंडिडेट का पार्ट बी नहीं क्वालिफाई हुआ।
तो ये सब तो एक्सेप्शन बात है, लेकिन फिर भी हम लोग राउंड फिगर में मान के चले तो अराउंड 3000 कैंडिडेट होंगे ही होंगे जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा। मे बी इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हम लोग को साइको के लिए जानना है। साइको के लिए 357 सीट है अभी, और 8 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे साइको के लिए, यानी कि 2856। अब फ्रेंड्स है 3000 मेरे पास कैंडिडेट है और हमको 2856 लेने हैं, यानी कि लगभग हम लोग को सिर्फ 200 कैंडिडेट को आउट करना है। तो 200 कैंडिडेट तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है इस जोन में भी, यानी कि जम्मू एंड श्रीनगर भी आपका सेफ जोन 2 में है। सेफ जोन 2 में रहने का यही कारण है कि आप अगर इसमें 40% यूआर में और ओबीसी में 30, एससी में 30 और अगर एसटी में 25% मार्क्स यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आते हैं तो आप साइको के लिए सिलेक्टेड हैं। मेरिट का यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे साइको का बात हो रहा है जो कि 8 गुना कैंडिडेट चुनाएगा। तो ये साइको का बात हो रहा है, तो आप अगर इतना लाते हैं तो साइको के लिए सिलेक्टेड हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अब दी सेफेस्ट जोन, यानी कि जोन नंबर 1 जो कि है आरआरबी गोरखपुर। तो फ्रेंड, जैसा कि इसमें आपको पता है कि ये सिर्फ हम लोग एएलपी के बारे में बात करने वाले हैं कि एएलपी के लिए सेफेस्ट जोन कौन सा है। तो इसमें एएलपी का सीट है 1681, टोटल आईटीआई टेक्नीशियन का सीट है 1487 और टोटल पीसीएम टेक्नीशियन का सीट है 277, यानी कि टोटल सीट है मेरे पास 3345। तो फ्रेंड्स, ये हो गया टोटल सीट्स। अब इसमें हम लोग को टोटल से कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग 1681 सीट लेकर चलेंगे कि जो मेरा 1681 सीट था उस पर कितना कंपटीशन है, कितना लोग अभी आएंगे अंदर साइको में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये है आपका टोटल डिटेल कि आपका सीबीटी 1 जो हुआ था उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था, कितना परसेंट पे लोगों को उठाया गया था। तो ये आपका कट ऑफ था उसके लिए, जैसा कि यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25। तो फ्रेंड्स, उसमें जैसा कि उसमें लोगों को जब सिलेक्ट किया गया था तो स्टार्टिंग टाइम में 1681 इंटू 8 लगभग 8 टाइम्स वैकेंसी को सिलेक्ट किया गया था जब पहला रिजल्ट निकला था। तो उसके बाद जब रिवाइज रिजल्ट निकला तो उस टाइम जब पहला रिजल्ट निकला था उस टाइम ही कट ऑफ इतना कम था कि रिवाइज रिजल्ट निकलने के बाद भी बहुत सारे लोग उसमें ऐड नहीं हुए, कुछ ही लोग ऐड हुए क्योंकि पहले ही कट ऑफ कम था। तो रिवाइज रिजल्ट मानते हैं कि हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि 10 गुना कैंडिडेट को रिवाइज रिजल्ट में लिया गया एज पर हम लोग का प्रीवियस जोन, 10 गुना कैंडिडेट को रिवाइज रिजल्ट में ऐड किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बनते हैं 16,810। एएलपी का 1681 सीट था तो 10 टाइम 16,810। तो फ्रेंड्स, इतने भी नहीं होंगे, ये मैक्सिमम है, इतना कैंडिडेट होंगे नहीं। उसके बाद ऊपर से इसमें और है कि बहुत सारे कैंडिडेट का सेंटर इधर उधर था, तो बहुत लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, बहुत लोगों का प्रिपरेशन ख़राब था क्योंकि जो रिवाइज रिजल्ट में आए लगभग कुछ जो भी 1,000 लोग आए होंगे उन लोगों का प्रिपरेशन उतना अच्छा हो नहीं पाया। खैर, उनको एक्सेप्शन में रखते हैं। अब मान लेते हैं कि इतने कैंडिडेट अपीयर हुए टोटल एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत लोगों का CBT 2 का पार्ट बी ही क्लियर नहीं होगा क्योंकि पार्ट बी में बहुत लोगों का जो 26.25 का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने में बहुत कोई का हालत ख़राब हो गया है, तो बहुत कोई उनका क्लियर नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि अब साइको के लिए हम लोग को चुनना है 1681 इंटू 8, यानी कि 13,048 जो सीट है, ये 13,048 कैंडिडेट को साइको के लिए चुना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि टोटल कंपटीशन रहा कहाँ इसमें। 16,810 में से आपको 13,048 चुनना है, इतना कैंडिडेट को आपको चुनना है, 13,048 कैंडिडेट को आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स, अब कंपटीशन रहा का इसमें मात्र 3,000 आदमी को छांटना है, वो भी 1-2 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम नहीं अटेंड किया होगा और मे भी बहुत कोई का बहुत सारा प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसमें एकदम कंपटीशन नहीं है, ये दी सेफेस्ट जोन कहलाएगा, ये दी सेफेस्ट जोन कहलाएगा, यानी कि सेफ जोन नंबर 1। यहाँ पे अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि CBT 1 था, CBT 2 में भी वही है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 25 है और एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25 है। यानी कि अगर आप इतना भी स्कोर करते हैं ना तो आप
100% श्योर रहिए कि आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको सिर्फ साइको से मतलब अभी फ़िलहाल है तो मेरिट का बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे साइको का बात कर रहे हैं। तो अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि इतना है, और अगर आपका सेंटर गोरखपुर था, और सॉरी अगर आपका जोन गोरखपुर था, तो आप लोग 100% क्वालिफाई हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को एएलपी का जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नहीं था, टोटल 3 डे में लगभग 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो अगर आप लोगों को शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखना है कि कौन सा शिफ्ट टफ था, किस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ सकते हैं और किस शिफ्ट में मार्क्स घट सकते हैं, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हम लोगों ने उस पर भी एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा शिफ्ट का मार्क्स बढ़ेगा, कौन सा घटेगा। और अगर आप में से कुछ कैंडिडेट का 26.25 से मार्क्स कम आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, एक और वीडियो है वहाँ पे कि उनका क्या होगा, मार्क्स बढ़ेगा या फिर कट ऑफ 26.25 से कम में लिया जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं।